मेरी तो कोई ओपिनियन नहीं है बाबर के ऊपर। आई डोंट थिंक मुझे फैसला करना चाहिए, जिनको फैसला करना चाहिए। इंटेंट ऑब्वियसली नजर नहीं आती इसकी, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, मैं इसको जानता नहीं ज्यादा। बट हैविंग सेड दैट, आपको कप्तान वो लाना पड़ेगा जो करेजियस हो, जो समझदार हो, तगड़ा हो, मजेदार हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबकी अपनी ओपिनियन है। एक बंदा कहता है नहीं होना चाहिए, एक कहता है होना चाहिए। मेरी ओपिनियन कुछ बिल्कुल फर्क है। मैं कहता हूँ यार कि पूरे सिस्टम को ही रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, नॉट ओनली बाबर आजम। रिस्ट्रक्चर होना चाहिए पूरा सिस्टम। कट फॉर रोल अगर लोग। बाबर आजम ने कप्तानी छीन ली। जुमला इसलिए कह रहा हूँ छीन ली, थोड़ा सा बुरा जुमला है, बैड जुमला है, लेकिन छीन ली। क्योंकि जब उससे कप्तानी उसको स्टेप डाउन कराया गया था ना, वो ज्यादती कर दी थी। बाबर जब कप्तान बना था उस टाइम पे सरफराज अहमद के साथ ज्यादती करी थी। देखें जुमला क्या कह रहा हूँ। वो जब सरफराज को हटाया गया था ना, जिन्होंने भी हटाया था एहसान मानी के टाइम पे, वो ज्यादती कर दी थी उसके साथ। वो उसने तो बहुत लंबा टाइम गुजारा, उसको तो कप्तानी नहीं मिली, लेकिन उससे कम बैक करा अपनी मेहनत पे सरफराज ने। गलती हो गई, वेरी गुड। लेकिन गलती तो मुझे आप एक बात बताएं ना, गलती तो सरफराज को भी 2 साल की कप्तानी के बाद हटानी हुई थी। बाबर आजम मुतादिद सीरीज हारते रहे, हम तो सभी बोलते रहे, लेकिन उस वक्त किसी को एहसास नहीं हुआ। सो बाबर आजम मे बी ही इज लकी वन के लोगों को एहसास होगा कि बाबर के साथ गलती हो गई तो उसकी गलती रेक्टिफाई कर दी। लेकिन अब जो शाहीन के साथ गलती हुई है उसको कौन रेक्टिफाई करेगा और नहीं, और उसको अब कैसे शाहीन रेक्टिफाई का करेंगे? रेक्टिफाई करने से ज्यादा अब उस तरह का कॉन्फिडेंस कैसे शाहीन में दिखेगा, वो इस वजह से बिकॉज एक इंसान को आप कैप्टन बनाते हैं, एक प्लेयर को आप कैप्टन बनाते हैं, वो सिर्फ एक सीरीज खेलता है और एक सीरीज के बाद जो है वो वापस आता है। और मतलब अपेरेंटली देखिए, हम तो इनसाइडर्स हैं, इस वजह से हम शायद इस तरह नहीं सोच रहे, बट जो बाहर से लोग बैठे हुए सोच रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इन सभी सिचुएशन से खुश नहीं है। उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ आता है वो अपने हिसाब से पूरी टीम को चलाने की कोशिश करता है, और वैसे ही अब पाकिस्तान टीम में देखने को मिल रहा है। पहले जका अशरफ आए, उन्होंने बाबर आजम को निकाल दिया और शाहिनशाह अफरीदी को लाए, और जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ चेंज हुए तो मोहसिन नकवी ने सरेआम सीरीज़ में कैप्टनसी करने वाले शाहिनशाह अफरीदी को बिना सोचे समझे हटा दिया और कहा कि जैसे हम चाहेंगे वैसे ही पाकिस्तान टीम चलेगी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की ओर चल पड़ा है, क्योंकि ये भी हो रहा है कि कुछ प्लेयर्स इस डिसीजन से खुश नहीं है और इसलिए उन प्लेयरों को एड्रेस करने के लिए मोहसिन नकवी खुद उनसे मिलने जा रहे हैं। उन सभी नाराज प्लेयरों को कन्विंस करने की पूरी कोशिश मोहसिन नकवी द्वारा की जाएगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। सबको पता है दुनिया की क्रिकेट की न्यूज़ 5 महीने बाद बाबर आजम ने कप्तानी छीन ली। जुमला इसलिए कह रहा हूँ छीन ली, थोड़ा सा बुरा जुमला है, बैड जुमला है, लेकिन छीन ली। क्योंकि जब उससे कप्तानी उसको स्टेप डाउन कराया गया था ना, वो ज्यादती कर दी थी। बाबर जब कप्तान बना था उस टाइम पे सरफराज अहमद के साथ ज्यादती करी थी। देखें जुमला क्या कह रहा हूँ। वो जब सरफराज को हटाया गया था ना, जिन्होंने भी हटाया था एहसान मानी के टाइम पे, वो ज्यादती कर दी थी उसके साथ। वो उसने तो बहुत लंबा टाइम गुजारा, उसको तो कप्तानी नहीं मिली, लेकिन उससे कम बैक करा अपनी मेहनत पे सरफराज ने। मेरी तो कोई ओपिनियन नहीं है बाबर के ऊपर। आई डोंट थिंक मुझे फैसला करना चाहिए, जिनको फैसला करना चाहिए। इंटेंट ऑब्वियसली नजर नहीं आती इसकी, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोचता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, मैं इसको जानता नहीं ज्यादा। बट हैविंग सेड दैट, आपको कप्तान वो लाना पड़ेगा जो करेजियस हो, जो समझदार हो, तगड़ा हो, मजेदार हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबकी अपनी ओपिनियन है। एक बंदा कहता है नहीं होना चाहिए, एक कहता है होना चाहिए।
मेरी ओपिनियन कुछ बिल्कुल फर्क है। मैं कहता हूँ यार कि पूरे सिस्टम को ही रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, नॉट ओनली बाबर आजम। रिस्ट्रक्चर होना चाहिए पूरा सिस्टम। कट फॉर रोल अगर लोग आप नहीं लेके आएंगे तो फिर भाईजान बड़ी मुसीबत, आप आगे भी नहीं आगे बढ़ सकेंगे। तो मतलब दिस इज द रिजल्ट, जी it is the direct result of your choices that you have made for last 20 years. I am being very honest with you. मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आप बंगाल के साथ भी पेचा पड़ेगा आपके साथ, वहां भी मुश्किल होगी आपको। मैं तो ऑफर कर चुका हूँ 10,000 दफा यार के कि यार ले लो, मदद ले लो यार। मुझे दुख होता है यार, तकलीफ होती है। मुझे यकीन करो, आई एम लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर सोचता हूँ यार बाबर बच्चा है यार, हाँ बाकी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये मुझे देख के ये हमारे बॉल पिकर्स थे यार। इस इशू को आपने एक ही तरीके से इसको मैनेज करना था कि आपको सीधा शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी आपने उनकी T20 वर्ल्ड कप तक, जो कि एक तरीका ही निज़ाम होना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट में पहली दफ़ा सोच रहा हूँ कि हमसे गलती हो गई, हम अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। गलती हो गई, वेरी गुड, लेकिन गलती तो मुझे आप एक बात बताएं ना, गलती तो सरफराज को भी 2 साल की कप्तानी के बाद हटाने हुई थी। बाबर आजम मुतादिद सीरीज हारते रहे, हम तो सभी बोलते रहे, लेकिन उस वक्त किसी को एहसास नहीं हुआ। सो बाबर आजम में भी ही इज लकी वन के लोगों को एहसास होगा कि बाबर के साथ गलती हो गई तो उसकी गलती रेक्टिफाई कर दी। लेकिन अब जो शाहीन के साथ गलती हुई है उसको कौन रेक्टिफाई करेगा और उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? रेक्टिफाई करने से ज्यादा अब उस तरह का कॉन्फिडेंस कैसे शाहीन में दिखेगा, वो इस वजह से बिकॉज एक इंसान को आप कैप्टन बनाते हैं, एक प्लेयर को आप कैप्टन बनाते हैं, वो सिर्फ एक सीरीज खेलता है और एक सीरीज के बाद जो है वो वापस आता है। और मतलब अपेरेंटली देखिए, हम तो इनसाइडर्स हैं, इस वजह से हम शायद इस तरह नहीं सोच रहे, बट जो बाहर से लोग बैठे हुए सोच रहे हैं उनको ये लगता है कि शायद PSL में क्योंकि शाहीन की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई इसलिए कैप्टनसी नहीं, उसको बनाया भी कैप्टनसी। देखो गलत था वो। मास्टरमाइंड जिसको बोलते ना, उनके साथ 2 क्रिकेटर भी थे, एक्स क्रिकेटर। लेकिन वही बात है ना, पहिया घूमता है, पहिया घूमा, 5 महीने बाद कप्तानी मिल गई। क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, उसके जो फैसले ना, उसमें कोई बीच में नहीं आ सकता। ये मेरा अपना तजर्बा है और आज शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सरफराज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं रिजवान के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आमिर के, इमाद वसीम के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है ना, वहाँ से जहाँ इमाद वसीम को हटाया गया था, मैंने आवाज़ लगाई थी कि जाती है उसके साथ ज्यादती करी थी। इसी तरह एक बच्चा था अपना गौहर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, 50 करे उसने टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड में जाके, और उस बच्चे को बाद में कंसीडर ही नहीं किया गया। किस तरह उसको पीछे किया गया, जफर गौहर। तो जो चोर दरवाजे से आता है ना, फिर चोर दरवाजे से छुट्टी हो जाती है। शाहीन बहुत अच्छा लड़का है, शाहीन के लिए ये बहुत अच्छा एक फेस कहूँगा मैं, फेस है कि आप उसको अपनी बॉलिंग पे और डबल मेहनत करके और बढ़िया परफॉर्मेंस देनी चाहिए।